हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे महाजनपदों के बारे में। अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैक चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्य द्वारा जो है ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की जाती है या ग्रामीण सभ्यता शुरू की जाती है। उनका मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन होता है और पशुपालन और उनके चारागाह के लिए जो है आर्य एक स्थान से दूसरे स्थान जो है घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, जो है कि कबीलों के रूप में आ रहे उसमें रहते हैं। राजा का जो पद होता है वो क्या होता है, वो जनता द्वारा कभी भी राजा को हटा दिया जा सकता है और नया राजा बनाया जा सकता है। मतलब उसमें मैं कहूँ तो लोकतंत्र ही था। बट जब 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होती है, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है ना, तो उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज होती है तो लोहा जो है आर्यों के जीवन में क्रांति ले आता है। उनके लाइफ उन आर्यों के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। उत्तर वैदिक काल के स्टार्टिंग में तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन ही था। लेकिन धीरे धीरे जब लोहे का यूज़ जो है कृषि में होने लगा तो कृषि जो है आर्यों की प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख बिजनेस बन जाता है। और अब आर्य ना, लोहे ने आर्यों के जीवन में स्थायित्व ला दिया था। अब आर्य जो एक जगह टिक कर जो है कृषि करने लगे थे, जिससे ज़मीन का जो ज़मीन थी ना उसका की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई थी। और जो राजा थे ना, जो ऋग्वैदिक काल में जनता के विश्वास पर होते थे या विश्वास पर जो पद पर रहते थे, तो वो उत्तर वैदिक काल के एंड तक आते आते जो है उनका पद जो है अब वंशानुगत हो जाता है। राजा जो है निरंकुश शासक बन जाता है और अब जो है ज़मीन की इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। कुल थे जो जन थे वो जनपद में बदल जाते हैं। और क्या होता है कि जब ज़मीन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है तो राजा जो होते थे वो अब अपने क्षेत्रीय विस्तार पर लग जाते हैं, क्योंकि हर एक राजा चाहता था कि जो उसके राज्य में जो है ना अधिक से अधिक जो है क्षेत्र आए और उसके देश उसका जो राज्य है वो बहुत ही पावरफुल बने। और कि एक्चुअली में जो कृषि होती थी, जितनी ज़्यादा कृषि उसके राज्य के अधीन में आएगी उसको उतना ही ज़्यादा कर मिलता था, और जितना ज़्यादा कर मिलता था उतना ही राज्य जो है सख्त होता था। तो फिर जो राज्य थे वो अपने क्षेत्रीय विस्तार जो करना शुरू कर देते हैं। और फिर जो जनपद होते हैं, जो कमज़ोर जनपद होते हैं, उनको जो मजबूत जो शक्तिशाली जनपदों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया जाता है और बनकर आते हैं महाजनपद। और 16 महाजनपद जो है का निर्माण होता है 600 ईस्वी में या 6ठी शताब्दी में। ओके, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था। तो चलिए अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल के बारे में जानकारी हमें कुछ ग्रंथ हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, मतलब 16 महाजनपदों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर हमें महाजनपद कालों के बारे में अगर साक्ष्य प्राप्त चाहिए या 16 महाजनपदों के बारे में जो है जानकारी चाहिए तो हमें किन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तो बौद्ध ग्रंथ हो, जैन ग्रंथ हो, क्योंकि उनमें से जो है हमें महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलती है। एक्चुअली कि और भी इसके साक्ष्य हैं और भी जो इसके और भी क्षेत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन एक्चुअल में जो मेन है वो बौद्ध व जैन धर्म के ग्रंथ हैं। ओके, ये बात मैंने आपको बता दी कि कैसे कबीले गलत हैं यहाँ पर गाइस, सॉरी, कि कबीले जो है कैसे जन से जनपद बनता है, कैसे जो महाजनपद बनते हैं, कैसे जो जनपद द्वारा जो है कमज़ोर जनपदों को अपने अधीन मिलाकर जो कैसे महाजनपदों का निर्माण होता है, इसके बारे में मैंने जो थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि जो महाजनपद होते थे ना उसमें जो है कुछ जनपदों में राजतंत्र होता है, कुछ में गणतंत्र होता है। अब राजतंत्र क्या होता है कि जिस राज्य में जो है कोई एक पर्टिकुलर राजा जो है शासन करता है उसे हम क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र क्या होता है, जिस क्षेत्र में जो कोई राजा जो है शासन नहीं करता बल्कि कुछ लोग जो है मिलकर शासन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पावरफुल लोग मिलकर जो है एक राज्य पर राज करते हैं, इस पर कोई पर्टिकुलर राजा जो है शासन नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में राजा शासन करता है। अब देखते हैं महाजनपदों का जो एरिया था वो कहाँ कहाँ तक फैला होता। सबसे पश्चिम में जो महाजनपद था वो था मत्स्य महाजनपद, जो राजस्थान वाला एरिया ना, जयपुर वाला एरिया, वो था मत्स्य जनपद। और सबसे पूर्वी जो महाजनपद था वो था अंग महाजनपद, जो बिहार में स्थित है। सबसे उत्तरी जनपद हुआ कंबोज महाजनपद, जो पाकिस्तान आउट ऑफ इंडिया स्थित है। 2 ही जो है महाजनपद थे जो आउट ऑफ इंडिया स्थित थे, बाकी सारे के सारे जो महाजनपद है वो इंडिया में ही हैं। तो जो सबसे उत्तरी महाजनपद है वो कंबोज महाजनपद है, जो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो इसका एरिया आता है। दक्षिणी
सबसे दक्षिणी जो महाजनपद है वो अस्मक है। एक्चुअली में जो इसका क्षेत्र गाइज आंध्र प्रदेश नहीं है, इसको आप कट कर लेना। इसका सबसे जो अस्मक का जो क्षेत्र था वो नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी महाजनपद वो कौन था, मत्स्य, पूर्वी महाजनपद अंग, और दक्षिणी महाजनपद अस्मक, और उत्तरी महाजनपद कंबोज था। चलिए अब जो है महाजनपदों पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो महाजनपद है हमारा वो है अंग। अंग की राजधानी, आपको देखिए महाजनपदों के लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। लोकेशन के बारे में जो है वीडियो के एंड में जो मैप में देखेंगे कि कौन सा जो महाजनपद है वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, मतलब मैपिंग जो है हम एंड में करेंगे। सबसे पहला है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। आपको राजधानी याद रखनी है और किस राज्य में ये याद रखना है। अंग की राजधानी चंपा है, और भागलपुर और मुंगेर, आज का जो भागलपुर और जो मुंगेर है ना, वो अंग महाजनपद का निर्माण करते थे। अंग और मगध जो है आपस में संघर्षरत होते थे, मतलब अंग और मगध के बीच में जो है हमेशा युद्ध लगा रहता था। और बाद में क्या होता है कि मगध द्वारा जो है अंग को अपने राज्य में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मगध। मगध की राजधानी राजगिरिया या गिरिब्रज। गिरिब्रज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो राजधानी थी मगध की वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए जैसे गिरिब्रज कहते थे, या राजगिरिया इसकी राजधानी है। पटना, शाहबाद व गया, आज का जो पटना, शाहबाद और जो गया है ना, वो बिहार का क्षेत्र ना, ये तीनों क्षेत्र जो मिलकर किसका निर्माण करते थे, तो मगध का निर्माण होता था। और मगध जो है सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और माना जाता है कि जो मगध की स्थापना थी ना वो बृहद्रथ ने की थी, और उसके बाद वहाँ का राजा जो हुआ वो जरासंध हुआ। एक्चुअल में जो मगध की जो शक्तिशाली होने का कारण क्या था गाइस, कि यहाँ के जो लगातार जो राजा हुए ना वो बहुत ही कुशल और प्रतिभाशाली थे। और जो मगध पर जो शासन किया वो जैसे कि हर्यक वंश ने शासन किया, नंद वंश ने शासन किया, नाग वंश ने शासन किया, मौर्य वंश ने शासन किया। मतलब मगध एक बहुत बड़ा हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो मगध का साम्राज्य का विस्तार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी है। जो उत्तर प्रदेश का जो आज का जो काशी है ना, वो जो है उसमें जो है जो आज का जो काशी है ना, वाराणसी वाला एरिया, वो उसमें का काशी महाजनपद था। काशी और कौशल के बीच जो है संघर्षरत रहता था, मतलब काशी और कौशल जो आपस में युद्धरत रहते थे। और आप देखोगे बाद में जो है काशी को जो कौशल है ना अपने राज्य में मिला लेता है। नेक्स्ट है बज्जी। देखो गाइस, मैंने क्या स्टार्टिंग में कहा था कि जो कुछ महाजनपद थे जिनमें राजतंत्र था और कुछ थे जिनमें जो है गणतंत्र था। तो जो बज्जी थी ना, बज्जी की राजधानी थी वैशाली अभी दे आप कुछ भी कहें, वैशाली थी। तो बज्जी था ना, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर राजा शासन नहीं करता था। वहाँ पर जो आठ जो गणतांत्रिक कुलों का संघ था, मतलब 8 जो कुल थे ना, उनके द्वारा जो है बज्जी पर जो है शासन किया जाता था। और जो आज का मुजफ्फरपुर और दरभंगा जो आज का है ना, वो जो है बज्जी महाजनपद का निर्माण करते थे। देखो गाइस, आपको महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी पता होनी चाहिए। और आप यहाँ पर देखोगे कि जो 3 महाजनपद थे वो बिहार में थे, ठीक है। कितने? 3, अंग, मगध व बज्जी, ये तीनों जो है बिहार में स्थित हैं। और आप देखोगे कि जो 8 महाजनपद है वो बिहार में उत्तर प्रदेश में है। मतलब 8 और 3 11 जो महाजनपद है ना, वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही तो है। बाकी बचे 5 वो उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगर पुराणों को देखें ना, पुराणों में से हमें जानकारी मिलती है कि एक राजा थे निचक्षु ने क्या किया कि जब जो हस्तिनापुर राज्य का जब पतन हुआ ना, तो उसने यमुना नदी के तट पर जो है अपने राजवंश की स्थापना की। और जो आज का जो वत्स है ना, वो उसी समय का जो उसकी स्थापना निचक्षु ने जहाँ वो अपने राजवंश की स्थापना की थी ना, वही है। वत्स जो है की राजधानी कौशाम्बी थी। और आज का जो आप देखोगे प्रयागराज, इलाहाबाद, वो मिर्जापुर जो है, एक क्षेत्र जो है मिलकर किस महाजनपद का निर्माण करते थे, वत्स का। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। और अगर आप आज का जो फैजाबाद और सॉरी गाइस, ये बहट नहीं है यहाँ पर है इसका, यहाँ पर जो है वो सॉरी गाइस, यहाँ पर जो है टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गई है। यहाँ का जो फैजाबाद और बहराइच है, ठीक है, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है।
कौशल जो था ना, इसकी पहले जो राजधानी थी वो अयोध्या थी, उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र होती है श्रावस्ती में। कौशल जो काशी था ना, इसके बीच में जो युद्ध हमेशा चलते रहते थे, मतलब एक दूसरे के साथ संघर्षरत थे। और बाद में कौशल देश द्वारा जो है कौशाम्बी को काशी को जो है अपने राज्य में मिला लिया जाता है। अगर कौशल देश के जो माना जाता है सबसे महान राजा हुए थे, वो हुए थे प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे। नेक्स्ट है हमारा मल्ल की राजधानी है कुशावती। और जो आज का आप उत्तर प्रदेश का जो देवरिया, कुशीनगर, वो जो गोरखपुर का जो एरिया है ना, वो मल्ल महाजनपद का निर्माण करते थे। और महाजनपद पे भी जो है किसी पर्टिकुलर राजा का अधिकार नहीं था, मतलब यहाँ पर जो है गणतंत्र था, यहाँ पर गण संघ था। ठीक है, मतलब कुछ लोगों का समूह था जो है मल्ल महाजनपद पर जो है शासन करते थे। मल्ल जो महाजनपद था ना, इसकी 2 शाखाएं थी। एक की जो राजधानी थी वो कुशीनारा या कुशावती, आप कुछ भी कहे, कुशावती कहो या कुशीनारा, कुछ भी कहो। ठीक है, ये थी। और दूसरी जो शाखा, मतलब उत्तरी मल्ल व दक्षिण मल्ल, जो दूसरी शाखा थी उसकी राजधानी थी पावा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंचाल की जो राजधानी वो अहिछत्र थी। और पंचाल भी जो है 2 भागों में डिवाइडेड था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की जो शाखा थी वो की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र, और दक्षिणी जो पंचाल था उसकी राजधानी थी कापिल्या। ठीक है, कापिल्या दक्षिणी पंचाल की राजधानी और अहिछत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी। और आज का जो आपका बरेली और फर्रुखाबाद है ना, और जो बदायूं है, वो जो है पंचाल महाजनपद का निर्माण करते थे। और जो चुलानी ब्रह्मदत्त थे ना, चुलानी ब्रह्मदत्त जो है कापिल्या का जो एक महान राजा था। नेक्स्ट जो है वो है चेदी की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। चेदी, इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। आपको पता है जो शिशुपाल थे, जिसका जो वध था वो श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया था, तो वो कहाँ का राजा था, तो वो चेदी का राजा था। तो चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। और जो आज का उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो राज्य है, ठीक है, जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ना, वो जो है उसमें जो है चेदी महाजनपद कहलाता था। नेक्स्ट है हमारा कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो आज का दिल्ली, मेरठ, वो हरियाणा वाले जो क्षेत्र है ना, वो कुरु महाजनपद के अंडर में थे। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो आपको पता है महाभारत में भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। जातक कथाओं के अनुसार, मतलब जातक कथा है ना, उनके अनुसार जो कुरु के राजा हुए वो सुत सोम, कौरव व धनंजय जो है कुरु के जो है राजा हुए, मतलब हमें जातक कथाओं से इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा अवंती गाइस 2 भागों में डिवाइड था, मतलब इसकी 2 शाखाएं थी या 2 भागों में डिवाइड था। जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैन थी। जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी जो है माहिष्मती, जो आप बाहुबली, ठीक है। तो जो दक्षिणी जो अवंती था उसकी राजधानी माहिष्मती, और जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैन थी। और जो मालवा, मध्य प्रदेश का जो मालवा का ठार वाला जो रीजन है ना, वो उसमें अवंती महाजनपद था। नेक्स्ट है हमारा मत्स्य जो है विराटनगर, जो आज आप राजस्थान का जो जयपुर वाला रीजन, जो भरतपुर जो वाला रीजन है ना, वो मत्स्य महाजनपद का क्षेत्र था। और इसकी राजधानी थी विराटनगर। और ये जो है महाजनपदों का सबसे पश्चिमी जो है महाजनपद है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और जो मथुरा वो ब्रिज मंडल वाला जो क्षेत्र था ना, वो शूरसेन महाजनपद का निर्माण करता था। अगर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो मथुरा या जो शूरसेन था ना, वहाँ का जो राजा था वो अवंती पुत्र था। और अपने ज्ञान, जो मथुरा था ना, वो अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण जो बहुत फेमस था। मथुरा में जो लोग थे ना, वो वहाँ के लोग जो थे बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही बुद्धिमानी थे, ठीक है। और अपने वैभव के कारण जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट जो है हमारा, और वो है असमक जो है एकमात्र दक्षिणी महाजनपद है। मतलब बाकी आपको लगभग सारे जो है उत्तर भारत में मिलेंगे, लेकिन दक्षिण में मिलता है एक महाजनपद, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है असमक की राजधानी पोटल या पोतन, कुछ भी कहें आप, ये जो है असमक की राजधानी थी। इसका जो राजा हुआ, असमक का जो राजा था ना, वो इक्ष्वाकु वंश के थे। जो असमक के जो राजा थे ना, वो इक्ष्वाकु वंश के बस के थे। और
अस्मक और अमरावती, सॉरी अस्मक और अमरावती हो रहा हूँ मैं, सॉरी, मतलब जो अश्मक और जो अवंती थे ना वो भी आपस में संघर्षरत थे। मतलब अश्मक और अवंती के बीच में जो हमेशा युद्ध होते रहते थे। और बाद में आप देखोगे कि जो अवंती है ना उसके द्वारा जो अश्मक को अपने अधीन कर लिया जाता है। अश्मक जो है फिर बाद में अवंती के राज्य के अधीन हो जाता है। और जो अश्मक है इसका जो क्षेत्र है गाइज वो नर्मदा नदी जो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित है, वो जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती है ना, वहाँ से लेकर गोदावरी नदी के जो उज्जैन वाला रीजन है ना वहाँ से लेकर, मतलब गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में जो था अश्मक महाजनपद स्थित था। आंध्र प्रदेश का इससे कोई लेना देना नहीं है, सॉरी इसको कट कर देना। नेक्स्ट है हमारा गंधार जो है पाकिस्तान में पड़ता है, आउट ऑफ इंडिया है दोनों, गंधार और कंबोज, याद रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है वर्तमान जो भारत है हमारा उसमें स्थित नहीं है। जो आपको पता है कि 1945 से पहले पाकिस्तान भी भारत में था, फिर 1947 में क्या होता है डिवाइडेशन होता है, दो देश बनते हैं। तो जो गंधार है ना वो उसकी राजधानी तक्षशिला, उसमें जो बहुत ही फेमस थी एजुकेशन के लिए, तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। और पाकिस्तान का जो रावलपिंडी जो पेशावर वाला क्षेत्र है ना वो गंधार महाजनपद का निर्माण करते थे। और लास्ट है हमारा कंबोज जो की राजधानी हाटक थी, हाटक। और जो राजौरी और हजारा जो जिला है पाकिस्तान का, ये निर्माण करते हैं कंबोज महाजनपद का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो निम्न में से कौन सा जो महाजनपद है जिसकी राजधानी हाटक है, तो आपको बताना पड़ेगा जो कंबोज है ना उसकी राजधानी हाटक है और किस देश में है तो पाकिस्तान में। और आखिरकार मतलब जो पाकिस्तान है ना इसके साथ अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया जो है इसमें कंबोज में आ जाता है। चलो गाइज अब थोड़ी सी मैपिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। तो आपका जो सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा अंग जो है वो कहाँ पर था, बिहार में अंग की राजधानी थी चंपा। तो ये वाला है अंग वाली लोकेशन बिहार में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है चंपा है। इसी के जस्ट पश्चिम में क्या है मगध। आप देखोगे कुछ टाइम बाद जो है मगध द्वारा जो है चंपा को अपने अधीन कर लिया जाता है और मगध की राजधानी है राजगिरिया। और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला क्या पड़ता है हमारा बिहार पड़ता है। ठीक है, बिहार जो है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच में है। तो बज्जी की राजधानी वैशाली, मगध व अंग, ये तीनों जो महाजनपद कहाँ जो है कहाँ पर है तो है बिहार में। आपको अब देखोगे कि जो उत्तर वाला रीजन है हमारा, उत्तर वाला रीजन आप ऐसे देखोगे कुछ इस तरह का जो है उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है ना इस तरह का है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको पता है 8 जो महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप देखते हो काशी की जो राजधानी थी वो क्या थी, वाराणसी थी। और उसके बाद है जो मल महाजनपद है ना उसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनगर जो भी कहोगे आप, यहाँ पर है। ठीक है, कौशल जो महाजनपद था, आपको पता है कौशल देश की 2 राजधानियाँ हुई। पहले जो इसकी राजधानी अयोध्या थी और उसके बाद जो है क्या हुई, श्रावस्ती हुई। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है श्रावस्ती। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है चेदी जो महाजनपद है, ठीक है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि चेदी की लोकेशन ऐसा लगता है जैसे कि कोई मध्य प्रदेश में है, बट जो चेदी है ना वो पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में। और इस चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती। ठीक है, शक्तिमती है। और नेक्स्ट है हमारा, आप आगे चल सकते हो, जैसे कि बत्स की जो बत्स है ना वो भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मिर्ज़ापुर वाला जो रीजन है हमारा ना वहाँ पर पड़ता है बत्स। और इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। पंचाल बोल रहा हूँ, पंचाल। कभी कभी क्या होता है ना जुबान फंस जाती है, ऐसा कुछ बोलना कुछ होता है और निकल कुछ और जाता है मुँह से। तो जो पंचाल है, तो पंचाल की राजधानी क्या है गाइस, आई थिंक आपको याद होगा। पंचाल की राजधानी क्या है, अछित्र है। आपको बताया, मैंने बताया कि पंचाल भी जो 2 भागों में डिवाइड था, मतलब पंचाल, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। जो उत्तरी पंचाल है उसकी राजधानी अछित्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कापिल्या। क्या है, कापिल्या। यहाँ पर देख सकते हो इसकी लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
शूरसेन, यहाँ पर देख सकते हो शूरसेन, शूरसेन की राजधानी है मथुरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है कुरु, जहाँ कुरु, ठीक है, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली वाला जो रीजन है ना, वो कुरु के महाजनपद के अंदर में आता था, और इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और नेक्स्ट है हमारा मत्स्य, मत्स्य की जो राजधानी है वो क्या है, विराटनगर। विराटनगर आपको पता है, जो ये वाला जो रीजन है यहाँ से ये आ जाता है आपका बिहार में, राजस्थान में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये है आपके सामने मत्स्य, जो विराटनगर, जो जयपुर, जो पिंक सिटी भी कहते हैं, वो जो है उसमें मत्स्य महाजनपद के अधीन आता था। और एकमात्र जो दक्षिण में स्थित है हमारा महाजनपद, वो है अस्मक। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो है यहाँ पर ना, ये वाली है आपकी नर्मदा नदी, और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से जो गुजरती है वो गुजरती है हमारी गोदावरी नदी। तो इसके वाला ये वाला जो रीजन है, एक्चुअल में करेक्ट भी नहीं है, बट ये वाला जो रीजन है ये क्या है, अस्मक है। और अस्मक की राजधानी आपकी पोटली या पोतन, जो भी आपको पोटली या पोतनिया, यहाँ पर जो लिखा है ना वो पोतना पुत्रा लिखा हुआ है, पोतनिया पुत्रा, ठीक है, बट इसको आप कहोगे तो पोटली है, पोतली या पोटली जो भी आप कहोगे। ये अवंती की राजधानी है उज्जैन है, ठीक है। अवंती जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए अब आउट ऑफ इंडिया चलते हैं। ये जो है आपके सामने ना, ये इंडिया की बाउंड्री है, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है आपका गंधार, पाकिस्तान में गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला है। तो जो तक्षशिला है वो किसकी राजधानी है, गंधार महाजनपद की है। और इसके जस्ट आप वेस्टर्न साइड चलोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंबोज, और कंबोज की राजधानी क्या है गाइस, हाटक, ठीक है। तो ये दोनों जो है पड़ते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अब आपको क्या है कि लोकेशन को आप मैप में देख सकते हो, गूगल वावा कर सकते हो, वहाँ पर जो है आपको बहुत सारे मैप देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस हो गए 16 महाजनपद काल। तो गाइस ये था महाजनपद काल, जिसमें हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ मैपिंग भी की, ठीक है। अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ MCQs के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो महाजनपद काल से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।